स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं शिलालेखों के बारे में, यानी कि जो अशोक के द्वारा जो 14 शिलालेख बनवाए थे। कुछ बच्चों को वो क्या होते हैं, याद तो हो जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं। तो एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है कि उस पर भी वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए। चक्रवर्ती सम्राट अशोक। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से यही बन जाता है कि सम्राट अशोक के द्वारा कितने शिलालेखों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो यहां से बन गया हमारा क्वेश्चन। तो 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया था अशोक ने। 14 शिलालेख थे बेटा। ठीक है, तो हम अब एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे और रटेंगे नहीं, समझेंगे। आज इसी वीडियो में मैं आपको ये याद करवा दूंगी कि पहले में क्या था, दूसरे में क्या था। ठीक है, सभी के बारे में ऐसे करेंगे हम डिस्कस। तो प्रथम शिलालेख, पहले शिलालेख में अशोक ने कहा है कि जो प्रजा है वो सभी मेरे बच्चे हैं। ठीक है, और जो पशु बलि है उसकी निंदा की गई है। तो देख लेते हैं। सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे बच्चे हैं, तो क्या मत करो, पशुओं की बलि मत दो, यानी पशु बलि की निंदा की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे शिलालेख की। दूसरा शिलालेख, पहले में अशोक ने कह दिया कि पशु बलि मत दो। क्यों? क्योंकि सभी मेरे बच्चे हैं, प्रजा में जितने भी लोग हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब क्या है, मेरे बच्चे हैं। ठीक है, तो उसने ये सभी मेरे बच्चे हैं, हमने तो एक दूसरे कोटेशन को जोड़ना है बेटा। ठीक है, याद रखने के लिए कि सभी मेरे बच्चे हैं और पशुओं की बलि मत दो। ठीक है, ये बात होगी। तो पशुओं की बलि ना दे तो क्या करे फिर? अगर कुछ करना है तो मानव एवं जो पशु हैं, मानव और पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा करो, यानी कि पशुओं की बलि मत दो। अगर कर सकते हो तो मानव के लिए, मनुष्य के लिए और पशुओं के लिए क्या करो, चिकित्सा सुविधा है वो उपलब्ध कराओ। तीसरे में देख लेते हैं क्या कहा है। तीसरा शिलालेख बेटा, तीसरा शिलालेख में कहा है अपने जो अधिकारी हैं उनको आदेश दिया है, राजा ने अपने अधिकारियों को क्या दिया है, आदेश दिया है। आदेश दिया है कि वे हर 5 वर्ष बाद दौरा करें और शिलालेखों पर धार्मिक नियमों में परिवर्तन करें। देखो बेटा, तीसरे शिलालेख में अशोक ने कहा है अपने जो भी अधिकारी हैं उनको कि आप हर 5 वर्ष बाद
सर्वे करो, दौरा करो और शिलालेखों में जो धार्मिक नियम है, ठीक है स्टूडेंट, जो धार्मिक नियम है उनमें क्या करो, परिवर्तन करो। ये कहा था तीसरे शिलालेख में। अब चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा शिलालेख, चौथा शिलालेख में कहा है, धार्मिक परिवर्तनों की बात तो हमने तीसरे में कर ली। चौथे में क्या है, जो बहरी घोष है उसकी जगह धम्म घोष का प्रयोग किया जाए। शिलालेखों पे पहले बहरी घोष यूज किया जाता था और फिर बाद में उसने कहा कि नहीं, बहरी घोष नहीं, आप वहां क्या करें, धम्म घोष यूज करें। ठीक है, ये थी बात चौथे शिलालेख की। अब पांचवें की देख लेते हैं। पांचवा शिलालेख। अब देखो, अब इस चौथे शिलालेख में हमने धम्म घोष को वर्णित कर दिया। ठीक है, अब क्या करें, जो धम्म आते हैं, धम्म आमात्यों की नियुक्ति से संबंधित है ये पांचवा विलेख। ठीक है, जो पांचवा शिलालेख है वो जो धम्म आमात्य हैं, जो धर्म की स्थापना करते हैं, जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाए उससे रिलेटेड है। अब बात करते हैं छठा शिलालेख। एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते जा रहे हैं, आप पजल होने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, जब धम्म मातों की नियुक्ति हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, 5 होती है हमारी ज्ञानेंद्रिय और 6 होती है हमारी आत्मा। यानी जब धम्म मातों की नियुक्ति हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, हमें शिक्षा देंगे, क्या, किस चीज की, कि हम आत्मा पर नियंत्रण कर लें। यानी कि जो हमारा छठा शिलालेख है उसमें बताया गया है कि आत्मा पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। ठीक है, सातवां और आठवां शिलालेख, ये दोनों एक ही चीज से संबंधित है। जब हमारी आत्मा पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा तो हम क्या अच्छे से कर पाएंगे, हम तीर्थ यात्रा अच्छे से कर पाएंगे। तो जो हमारा सातवां और आठवां जो शिलालेख है जो अशोक के द्वारा बनाए गए हैं बेटा, उसमें तीर्थ यात्रा से संबंधित बताया है, तीर्थ यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 9वें की। नौवां शिलालेख। जब हम कभी भी तीर्थ यात्रा करते हैं तो अपने बड़े बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या देते हैं, भेंट देते हैं। ठीक है, और शिष्टाचार जब हम भेंट देते हैं तो क्या दिखता है, उसमें शिष्टाचार दिखता है। तो उसी से मैंने रिलेट करके बताया है कि जो 9वां शिलालेख है उसमें अशोक ने बताया है कि सच्ची भेंट क्या होती है, सच्ची भेंट क्या है और सच्चा शिष्टाचार क्या होता है। ठीक है, मतलब 9वां जो शिलालेख है बेटा उसमें यह बताया गया है कि सच्ची भेंट क्या है, सच्चा शिष्टाचार क्या है। शिष्टाचार कब कर सकते हैं हम, जब, चलो मैं पहले लिख देती हूं, 10वां शिलालेख। भाई शिष्टाचार कब होगा, जब चाहे राजा हो या अधिकारी। ठीक है, मतलब राजा और अधिकारी लिख लो। चलो, राजा और अधिकारियों को यहाँ लिख देते हैं, राजा और अधिकारियों को प्रजा के हित में कार्य करने चाहिए। देखो,
शिष्टाचार कब झलकेगा? शिष्टाचार जब दिखाई देगा जब राजा हो या प्रजा हो, सॉरी राजा हो या अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी, ठीक है, वो प्रजा के हित में सोचेगा तो क्या करेंगे, क्या दिखता है उसमें? शिष्टाचार झलकता है, ठीक है। ग्यारहवां शिलालेख, देखो राजा और अधिकारी प्रजा के हित में कब कार्य करेंगे? जब उनको धर्म का, यानी कि धर्म का, जब धर्म की व्याख्या की गई हो, जब वो धर्म के बारे में समझ सके, ठीक है। तो धर्म की व्याख्या है इसमें, ठीक है। राजा और अधिकारी प्रजा के हित में कब कार्य कर सकते हैं? जब उनको अपने धर्म का पता होगा कि भाई धर्म क्या है, तो वो क्या करेंगे, उनकी जो प्रजा है उसके हित में कार्य करेंगे। उसके बाद 11वां शिलालेख हो गया। अब देखो 12वां शिलालेख, धर्म की व्याख्या देखो हमने यहाँ देख लिया कि जो महामत है उनकी नियुक्ति होगी। भाई धर्म ये भी तो कहेगा ना कि स्त्रियों को भी समान दर्जा दिया जाए, है ना, तो तभी तो अच्छे से हम ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसमें क्या बताया गया है? स्त्रियों को महामातों के रूप में स्वीकार करना तथा उनका सम्मान करना। देखो बेटा, यहाँ तो केवल पुरुष थे जिनकी महामाता की नियुक्ति की जाती थी, यहाँ पर स्त्रियों को भी महामाता के रूप में स्वीकार करना, यानी स्त्रियां भी हो महामाता, ठीक है, और उनका सम्मान अगर करेंगे तो भाई देश भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब देखो जो 13वां शिलालेख है, उसमें क्या बताया है? तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो 13वां शिलालेख है बेटा, जब हम यहाँ स्त्रियों का मान सम्मान करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे अंदर? हृदय परिवर्तन होगा। तो यहाँ किसके हृदय की बात हो रही है? यहाँ हृदय, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, है ना, उसकी बात हो रही है। फिर है कलिंग विजय, और कलिंग के पड़ोसी राजाओं के बारे में, विषय में। मतलब जो 13वां शिलालेख है बेटा, वो राजा का हृदय परिवर्तन हो गया था अशोक का, ठीक है ना, क्योंकि इतनी जान माल की हानि हुई थी जिसके कारण राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि ये में से क्या हो गया, है ना। तो इस तरह से हृदय परिवर्तन हुआ, कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी, और कलिंग के जो पड़ोसी राजा थे ना, उनके विषय में क्या है, ये 13वां शिलालेख है। अब 14वां और हमारा जो लास्ट शिलालेख है, आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। चौदहवां शिलालेख, ठीक है। अब देखो हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो क्या करें हम? भाई धार्मिक जीवन जिए, ठीक है। तो जो लास्ट हमारा रहेगा वो रहेगा धार्मिक जीवन जीना चाहिए। हम सभी को क्या करना चाहिए बेटा? धार्मिक जीवन जीना चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है कि जो 14 शिलालेख हैं वो किस प्रकार के थे। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि वीडियो में ही आपको याद हो जाए, ठीक है। तो देखो बेटा, जो प्रथम शिलालेख है उसमें अशोक ने कहा कि सभी मेरे बच्चे हैं तो पशु बलि ना दी जाए, ठीक है। दूसरा, तो पशु बलि दी जाए तो क्या करें? मैं केवल आपको कनेक्ट करना सिखा रही हूँ बेटा, अगर 2-4 बार आप इस चीज को रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा।
उसके पशु बलि ना करें तो क्या करें भाई? मानव अगर कुछ करना है तो मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए जो चिकित्सा सुविधा है वो उपलब्ध करवा दो। अब तीसरे में क्या करेंगे? राजा है जो अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि आप क्या करें, हर 5 वर्ष बाद जो शिलालेख हैं उन पर जो धार्मिक परिवर्तन, जो नियम बदले हैं उनका उल्लेख करें। ये बात हुई तीसरे की। तो चौथे में क्या करें फिर भाई? बेरी घोष की जगह क्या करें? धम घोष का प्रयोग करें। चौथे की बात हुई। फिर धम घोष की बात हो गई तो पांचवे में क्या करें? जो आप महामात्य है उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी? जब महामात्य आ जाएंगे तो आत्मा पर नियंत्रण हो जाएगा। जब आत्मा पर नियंत्रण हो जाएगा तो हम तीर्थ यात्रा अच्छे से कर पाएंगे। तो 7वें 8वें में तीर्थ यात्रा से संबंधित है। जब तीर्थ यात्रा हम करते हैं तो अपने बुजुर्गों को, बड़ों को क्या करते हैं? भेंट देते हैं। तो सच्ची भेंट क्या है, सच्चा शिष्टाचार क्या है, वो किस में आ जाएगा बेटा? आपका 9वें में आ जाएगा। ठीक है। और शिष्टाचार कब झलकेगा? चाहे राजा हो चाहे अधिकारी हो, वो क्या करे? प्रजा के हित में कार्य करे तो क्या दिखेगा? शिष्टाचार झलकेगा। ठीक है। जो शिष्टाचार झलकेगा कि हम राजा के जो राजा है या जो अधिकारी है वो प्रजा के हित में कब कार्य करेंगे? जब उनको धर्म की व्याख्या पता होगी कि भाई धर्म वास्तव में क्या है। ठीक है। तो जो नेक्स्ट है 11वां, उसमें है धर्म की व्याख्या की गई है। भाई धर्म की व्याख्या में हमने पहले देख लिया भाई इस पुरुषों को तो सम्मान दिया ही जा रहा, भाई स्त्रियों को भी सम्मान दिया जाए, उनको भी महामात्य के रूप में अपनाया जाए तो क्या होगा? एक तरह से धर्म की व्याख्या हो जाएगी। तो 12वां जो शिलालेख है उसमें स्त्रियों का मान सम्मान की बात की गई है और एक तरह से महामात्य के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। 13वें में अब जब मान सम्मान करेंगे हम स्त्रियों को तो क्या बदल जाएगा? हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जब हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हृदय परिवर्तन की बात की है अशोक की। ठीक है। फिर क्या बात करेंगे? कलिंग विजय। तो कलिंग विजय भी तो इसी में हुई थी और जो कलिंग के पड़ोसी जो राजा थे उनके बारे में भी 13वें शिलालेख में कहा गया है। भाई जब हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो हमें जीवन कैसा जीना चाहिए? धार्मिक जीवन जीना चाहिए। आई थिंक स्टूडेंट आज आपको जो 14 शिलालेख हैं, अशोक के द्वारा जो 14 शिलालेखों का निर्माण किया गया है वो आज अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो लेके आऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और बने रहे मेरे साथ। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।